वो कहते हैं ना कि हर घर आपसे कुछ कहता है कि उसमें कौन रहता है। तो मेरा घर भी मुझसे ये पूछता है कि बताओ तो इस घर में कौन रहता है। तो मैं उसे उससे कहती हूँ इस घर में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मासूम सा, थोड़ा नटखट, थोड़ा चंचल, बहुत सारी बातें करने वाला, बहुत थोड़ा बहुत गुस्सैल, थोड़े बहुत नखरे वाला, ऐसा एक छोटा सा बच्चा रहता है जिसकी हर मुस्कुराहट पे ये घर हंसता है, जिसकी हर बातों पे ये घर चहकता है, जिसकी हर दीवार की रंग उसके सपनों के रंगों से बना है, जिसकी मासूमियत से इस घर का हर एक कोना महकता है, और जिसकी नटखट नादानियों पे ये घर हंसता है, क्योंकि ये घर उसी के साथ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी बचपन की यादों को संजो रहा है। तो ऐसा है मेरा घर जहाँ मेरा छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो चलिए आज इसके बाद शुरू करते हैं एक ऐसा डीआईवाई जिसे मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर बनाया है। एक्चुअली ये डीआईवाई मेरे बेटे के लिए ही है, बट मैंने सोचा अगर मैं इसे मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि मेरी तरह जितने भी मम्मी लोग हैं वो भी चाहे तो अपने बच्चों के लिए इसे बनाए, और अपने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, इसे आप बनाकर घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बनाया तो था मेरे बेटे के लिए, बट जब ये बन गया ना तब हमने सोचा कि ये काफी अच्छा लग रहा है, इसे हम घर में डेकोरेट करते, क्योंकि मुझे और मेरे बेटे दोनों को घर सजाने का बहुत शौक है। ऐसे वो है तो बहुत छोटा, सिर्फ 7 साल का है, बट उसे घर सजाने का, घर जो चीज जहाँ है वो वैसा रखने का बहुत मन है। तो इस डीआईवाई को बनाने के लिए हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज का यूज नहीं किया, सारे वेस्ट मटेरियल, जैसे कि किचन के जो टिश्यू रोल होते हैं उसके अंदर का कार्डबोर्ड रोल, एक जूट का थ्रेड, थोड़ा सा कार्डबोर्ड, और कुछ सूखी हुई डंडिया जो मैं पार्क में से लाई थी। तो इन्हीं सबको मिलाकर हम आज बनाएंगे एक छोटा सा रॉकिंग हॉर्स। तो सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड रोल बहुत लंबा था तो उसको मैंने 2/3 में कट कर लिया, जितना मुझे चाहिए था एक हॉर्स बनाने के लिए उसने मैं कट कर लिया। फिर मैंने कार्डबोर्ड से इस तरह का हॉर्स के हेड पोर्शन को 2 पीस को कट किया, और फिर एक पीस के ऊपर हॉट ग्लू को लगाने के बाद जूट थ्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके मैंने स्टिक किया 1 बाय 1, और फिर उसके ऊपर मैंने कार्डबोर्ड से जो हमने हेड पोर्शन को कट किया था ना, दूसरे हेड पोर्शन को, उसको मैंने लगाया है। और फिर जब ये जूट थ्रेड अच्छी तरह से चिपक जाए तो हम इसे मतलब मोड़ मोड़ के खोलेंगे, क्योंकि ये जूट थ्रेड 3 प्लाई वाला होता है तो उसे मैं खोलकर इस तरह से अलग कर रही हूँ, ताकि ये जो हॉर्स का जो हेड का जो हेयर पोर्शन होता है ना वो बन सके। तो आप धीरे धीरे सारे जूट थ्रेड को मैं 1 बाय 1 खोलूंगी, और फिर अच्छी तरह से हाथों से ब्रश कर लूंगी। फिर देखिए थोड़ा छोटा बड़ा है, तो इनको सेम साइज में लाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ट्रिम भी कर रही हूँ। ट्रिम करने के बाद ये सारे हेयर्स एक ही सेम साइज के हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हॉर्स का हेड पोर्शन बन गया। अब हम हॉर्स का बॉडी के बाकी पार्ट को भी हम बनाएंगे। ये देखिए ट्रिम करने के बाद काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो ये हेड पोर्शन। अब हमने जो कार्डबोर्ड रोल कट किया था उसके ऊपर इस हेड पोर्शन को हम फिक्स कर देंगे यूजिंग हॉट ग्लू। हॉट ग्लू से लगाने के बाद वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। मतलब ये जो कार्डबोर्ड रोल था वो उसका बॉडी, और उसके ऊपर हमने हेड पोर्शन को लगा दिया। अब हम हॉर्स के लेग्स के लिए ये लकड़ी लेंगे, और उसके चारों तरफ लकड़ी को मैं जूट थ्रेड से रैप कर रही हूँ। हम चारों लेग्स के लिए ही सेम प्रोसेस करेंगे, जूट थ्रेड से इनको अच्छी तरह से रैप कर लेंगे, ताकि मतलब एक तो लकड़ी है तो स्ट्रांग ही है, बट थोड़ा और इससे स्ट्रेंथ देने के लिए और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने जूट थ्रेड को रैप किया। अब बारी आती है इन लेग्स को 1 बाय 1 लगाने की। तो मैं हॉट ग्लू की मदद से ही इन लेग्स को लगा रही हूँ हॉर्स के बॉडी में। तो इस तरह से हमने ये चारों लेग्स को लगा दिया है। अब मैं
एक छोटा सा टेल पुच्छी भी लगा रही हूँ हॉर्स का। देन इस तरह के दो पीसेस लेंगे लकड़ी के और उनको आपस में छोटे स्टिक से इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये जो स्टैंड बनेगा जिस पर हमारा रॉकिंग हॉर्स खड़ा होगा, ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं ये रॉकिंग हॉर्स को फिक्स करूंगी और अच्छी इसको भी फिक्स करने के लिए मैंने हॉट ग्लू का ही यूज किया है और हॉट ग्लू से ये काफी अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ये देखिए हमारा रॉकिंग हॉर्स ऑलमोस्ट बन गया है, बट ये अभी भी थोड़ा सा मुझे खाली खाली सा लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डेकोरेट करते हैं। तो जैसे हॉर्स के ऊपर एक बैठने वाली जगह पे जो लेदर का होता है वो ना होते हुए मैं इसे रेड कलर से एक सीट का कवर का पेंट करूंगी और फिर इस सीट कवर को पेंट करने के बाद हम उस पर थोड़े से डिजाइन्स भी बनाएंगे। थोड़ा सा कलर कितना कुछ चेंज कर देता है। जैसे कि ये रॉकिंग हॉर्स पहले एकदम सिंपल सा दिख रहा था, बट जैसे ही हमने इस पर रेड कलर से पेंट किया ये काफी वाइब्रेंट सा और काफी अच्छा सा दिखने लगा। अब जब रेड कलर अच्छी तरह से सूख जाए देन हम व्हाइट कलर लेंगे और व्हाइट कलर से मैं इस तरह से इसके थोड़े बहुत डिजाइन्स बनाऊंगी साइड में और मिडिल में। ये देखिए इस तरह से। तो यह टोटली आप पर डिपेंड करता है आपको कौन से कलर से इसे डेकोरेट करना है। ये देन मैं हॉर्स का जैसे वो क्या बोल दूं, हॉर्स को जो खींचने का जो थ्रेड वगैरह जैसा रहता है वो सब मैंने लगाया और इस तरह से मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड रोल और कुछ लकड़ी के टुकड़ों को यूज करके एक सुंदर सा रॉकिंग हॉर्स बनाया। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। तो फिर मिलती हूँ आपसे कुछ नए डीआईवाई के साथ, तब तक के लिए बाय।